जो नित नित नवनव देखे विज्ञान, आगा पाछा क्यों देखे और क्यों पड़े वह किधार। उसे चाहिए जो न वह, क्यों फिर वह देखे वह, खो के मैं का मोह वह जावे भव पार। जिन शरीरों या प्राणियों को हमने अपना या पराया बना रखा है, यद्यपि वो भी एक जैसे सदा नहीं रहते, तथापि जिन पदार्थों को या भोगों की सामग्री को हमने अपना सुख देने वाला समझ रखा है, उनमें हमारी जड़ बुद्धि वही किसी समय की सुख बुद्धि करके उन प्राणी और पदार्थों के सम्मुख पढ़ने पर ये वही है कि प्रत्यभिज्ञा करके उन्हीं के वही या उसी सुखादि की कामना करता हुआ उन्हीं में बंधा बंधा उन्हीं के संसार वाली मैं लिए हुए ही मर जाता है और उन्हीं के लिए पुनः जन्मता है। इसी प्रकार जीवन काल में भी हर समय उन्हीं प्राणी और पदार्थों में वही वही बातें याद करता हुआ प्राणी अपने ध्यान विचार में भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि मन तो एक समय एक ही और रहेगा। जब इन्हीं पुराने संस्कारों वाली संसार की ही यादें बनाता रहा या करता रहा, तो पुनः ध्यान में विचार द्वारा सत्य का ज्ञान या बोध पाकर इन बंधनों के जाल के दुखों से छूटकर केवल नित्य ज्ञान स्वरूप अपने आप में, अपनी आत्मा में कैसे सुख पाएगा। जो कोई उद्योगी विचारशील थोड़ा ध्यान को उन्नत करके सत्य को पहचान कर इन शरीरों में या पदार्थों में वही है ये ऐसा न समझता हुआ, इनके अपने समय को पहचान कर विज्ञान या सत्वगुण स्वरूप भगवान विष्णु अर्थात सर्वव्यापी की नई नई क्षण क्षण होने वाली लीला को अपने में और सब में देखने में रमा रहा, तो वही होने हवाने के संसार या भव से पार उतरकर नित्य सुख शांति को पाएगा। हम सब प्रत्यक्ष या प्रकट यही दिन रात देखते हैं कि जन्म से लेकर मरने के समय तक कभी भी देह की एक जैसी स्थिति या अवस्था नहीं रही, नित नित बदलती जाती है। बदलते बदलते क्या की क्या हो जाती है। काले बाल पककर सफ़ेद हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, शरीर में बल नहीं रहता। यदि यही जीवन का सत्य है तो इसमें क्षण क्षण जो इसको बदल रहा है वो भी तो कोई सत्य है। इसी विज्ञान रूप क्षण क्षण नई नई अपनी झांकी को दिखलाने वाले को यदि इस ध्यान में परख लें तो हमें कभी भी संसार की कोई भी वस्तु सत्य या टिकी रहने वाली नहीं दिखेगी। एक यही क्षण क्षण नई नई झांकियों वाला विज्ञान देव भगवान विष्णु ही सब में लीला करता हुआ दृष्टिगोचर होगा। बस अभी सब आसक्ति या माया भी नहीं रहेगी, सबसे मुक्ति प्राप्त होगी, सब दुख टलेगा, आत्मा में स्थिति होगी, परंतु दृष्टि हमें ही खोलनी पड़ेगी। इस सब भाव को ये पद्य दर्शाता है। जो नित नित नव नव इत्यादि, जो अपने और पराये शब्दों में नित्य प्रतिदिन नया नया ही विज्ञान बुद्धि या सत्व देखता है, वो न तो सामने पड़ने वाली वस्तु को कोई अपना या पराया करके ही मन में लाता है और मैं उसमें पीछे के किसी संस्कार को जगाकर कोई भी सुख या दुख देने वाला ही समझता है। इसीलिए उसको पुनः काम या इच्छा और पुनः कर्म द्वारा उसी सुहादि के अनुभव को रचकर इसी धारा में बहते बहते मरकर फिर से वही संसार पाने की क्या आवश्यकता है। संसार में तो जैसे उस समय की प्रेरणा और उद्योगों में अपने सुख के लिए हमसे कर्म करवाए हैं, वे सभी सुख से ही भुगतने में नहीं आएंगे। वही पुराना किसी समय को देखता हुआ आगे का सुख मन में रखकर मनुष्य पीछे के संस्कार जगाकर फिर से वैसे कर्मों में लगकर आशा से सुख के पीछे भागता तो है, परंतु समय के परिवर्तन और बुद्धि के परिपक्व होने के साथ साथ वो सुख तो कहाँ, उसके स्थान पर केवल दुख ही उनमें पाने को रखा है। ऐसा ही बोध मन में जगाकर उनके लिए अंधी शक्ति रूप कृष्णा के वेगों को मनोमन दुख पाकर भी आसन ध्यान और विचार द्वारा सहन करके इसी तृष्णा की शक्ति को क्षीण करता हुआ शुद्ध हुआ मनुष्य सदा बचा रहने वाला एक रस हर समय नया नया चेतते रहने वाला विज्ञान रूप से चेतन ही सब में समान रूप से लीला करता हुआ देखता है। पुरुष को पुनः वह पीछे व्यतीत हुई वो मैं भी नहीं चाहिए जो कि उन्हीं सांसारिक सुखों के अभिमान वाली थी, या पुनः समय ने जो मैं दी थी। समय भी अपनी मैं प्राणियों पर लादता है। बच्चा अपने समय के व्यवहारों और बर्तावों में सबको मधुर प्रतीत होता है। जब दूसरों को वो प्रिय लगता है तो दूसरे उसे प्रिय समझकर उसके साथ उसी के ढंग का बर्ताव करते हैं। बच्चा जब ऐसे मान या अभिमान वाला हो जाता है कि मैं वैसा ही हूँ जैसा कि दूसरे समझ रहे हैं, वैसा समझकर वह उसी प्रियपन के ढंग से अपना हट भी रखता है और उसके प्रियपन की चापलूसी देखता हुआ बच्चा अपने को श्रेष्ठ भी मानने लगता है। परंतु ये सब सदा रहने वाला उस देहधारी बालक में नहीं। ऐसे ही कभी के सुख वाली मैं भी हमारे में एक समान टिकी रहने वाली नहीं। परंतु ये तो सांसारिक मैं के बारे में है। यदि आप अपना ज्ञान चक्षु खोलेंगे तो आपको ध्यान में सूझेगा कि ये तो जैसी मेरी मैं एक क्षण के समय में दृष्टिगोचर हुई दिखाई दी, वैसी दूसरी बार या दूसरे क्षण के समय में भी नहीं रही। भले वो वैसी ही प्रतीति में या झलक में पड़े पहली मैं के समान भी भले ही हो, परंतु अत्यंत या बिल्कुल वही नहीं है। ऐसा सब बोध प्रकट करके उद्योगी विवेक शक्ति वाला मनुष्य अपनी मैं या अस्मिता या अस्मिमान का भी मोह नहीं करता, क्योंकि ये समय के अनुसार संसार में दूसरों के बंधन से ही प्राप्त होने वाली होती है। इसलिए केवल मानने के लिए या बाहरी संसार में जीवन धारण करने के निमित्त व्यवहार करने के लिए ही है। सदा बने रहने का इसमें कुछ भी नहीं।
ऐसा सब ज्ञान या बोध अपने में धारण करने वाला मनुष्य इस भवसागर से पार उतर जाएगा। जो बदलते हुए अपने और पराये देहों में तथा मन बुद्धि आदि में नित नित अर्थात दिनों दिन या क्षण क्षण नया नया ही विज्ञान देखें या परखें, तो वो आगे आने वाले और पीछे वालों को क्यों देखें, अर्थात उसमें क्यों मिथ्या ही भटकें, और पीछे के सुख और पीछे जैसे दिखे प्राणियों के स्नेह आदि की कल्पना करके क्यों उनमें वही है ये वे जो मुझे सुख देने वाले थे इत्यादि समझता हुआ उसी संसार में ही होने की धारा में बहे। आत्मा में तो भले टिका रहा, संसार में क्यों कुछ होने जाए, जबकि पहले वाला तो वहां कुछ मिलने का नहीं। मिथ्या आशा से उस संसार की धारा में क्यों बहता रहे, जबकि विवेकी पुरुष जो कुछ कभी भी दिखा था वो तो उसी समय का था, दूसरे समय में रहता नहीं। इस सत्य को जानता है तो उसे फिर वो पुराना या कभी का व्यतीत हुआ कुछ भी चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो वो फिर उसी वही है वो सुख देने वाला, वो है वो सुख देने वाली वस्तुएं। ऐसी मिथ्या प्रत्यभिज्ञाओं की धारा में भी नहीं बहता। ये सब पुरानी वस्तुओं की याद केवल पुरानी मैं को पाने के लिए ही है। जिसको पुरानी मैं का मोह नहीं, वो इस संसार में पुनर्जन्म और उसी में कुछ न कुछ होने के दुख से पार हो जाता है। इन सब का निचोड़ ये है कि मनुष्य को अपने मन को ध्यान के योग्य बनाकर एकांत में ध्यान में अपने आप को ही ध्यान में परखना आरंभ करना है और ध्यान में देखना है कि कैसे कैसे देह बदलता हुआ तथा मन बुद्धि भी समय समय पर क्या दृश्यों को है करके बताते हैं। है का केवल एक विशेष ज्ञान रूप विज्ञान ही है। यही भगवान विष्णु रूप से अपनी नई नई झांकियां दिखला रहा है। यही सर्वव्यापक सब में खेल रहा है, अन्य कुछ भी नहीं। यही जो कुछ विशेष करके बुद्धि ने समझ लिया उसे ही विज्ञान कहा गया है। बुद्धि ने ही जो कुछ समझा उसे एक सत्ता या हस्ती दे दी और हस्ती देकर किसी न किसी चक्कर में डाल दिया। सब जीवों में यही लीला है। यदि बुद्धि ने कभी रस्सी में सांप देख लिया तो यही ये सांप का विज्ञान हुआ। यही उस सांप को सत बतलाएगा, है रूप से कहेगा, पुनः यही विज्ञान भयभीत भी करेगा। इसी प्रकार ध्यान में अल्प इच्छा वाले प्राणी को सारे जगत में इसी विज्ञान रूप भगवान विष्णु की लीला देखनी है।